Hello all of you. Myself Sandeep Kumar Tripathi. Today we will discuss JEE main paper of 2nd September 2020, that is of second shift. Okay? तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था मैथ्स में वो था कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेसिकली पैराबोला का एक क्वेश्चन दिया था, सिंपल क्वेश्चन था. क्या था हमारा पहला क्वेश्चन कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है. तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. क्योंकि इसकी एक वर्टेक्स जो है दैट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन 0,0, तो इसका एक वर्टेक्स 0,0 हो गया. तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं, यहां कोई नाम तो लिया नहीं है इसने, तो हमने OAB इसका नाम ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा और ये भी एंगल 30 डिग्री होगा. क्यों? सिमेट्रिक है हमारा फिगर सिमेट्रिक है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहिए तभी पॉसिबल होगा जब ये एंगल 30 डिग्री होगा. अब हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला हमारा जो दे रखा है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखा है. तो इस पैराबोला के ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट लेना है तो हम क्या लेते हैं, AT स्क्वायर. ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है, तो हम बोलेंगे AT स्क्वायर कॉमा 2AT दैट इज 40. तो हो जाएगा 2T स्क्वायर कॉमा 2T. ये पॉइंट अगर 2T स्क्वायर कॉमा 40 है तो कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, 2T स्क्वायर कॉमा -40. एब्सिसा दोनों का सेम होगा, ऑर्डिनेट जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा. ठीक है. अब यहां से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो टी की वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है. हम क्या कहेंगे, 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टू इसका स्लोप क्या आएगा, 40 अपॉन 2T स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें, 10 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 2/t. इसमें एक 2 और एक t कट जाएगा तो 2/t आ जाएगा. तो यहां से देखिए t की वैल्यू हमें मिल गई. t की वैल्यू क्या मिल गई, 2√3. t की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मेरे को ये पॉइंट मिल गया है, a पॉइंट मिल चुका है. तो a पॉइंट जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, a पॉइंट विल बिकम 2 इंटू 2√3 का स्क्वायर, AT स्क्वायर कॉमा 4 इंटू 2 दैट इज 8√3. हमारे पास ये आ जाएगा. तो ये देखिए कितना आएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3. ठीक है, तो 24 हो जाएगा बेसिकली ये. ठीक है, तो सीधे 24 लिख देते हैं कॉमा 8√3. ये हमारे पास पॉइंट आ गया. अब हमें इस ट्रायंगल का क्या बताना था, एरिया बताना था. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. तो इसको हम हाइट मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है, 8, टी कितना है, 2√3, 8 इंटू 2√3. हाइट कितना हमारा, 2T स्क्वायर. 2T स्क्वायर का मतलब कितना है, 24. ये हमने निकाला ना, 2T स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है, 24. तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइट. ठीक है, तो यहां से अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया, ये 2 तो कट जाएगा, 24 इंटू 8 इंटू √3. ठीक है, तो हमारे पास यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 192√3. ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. तो अगर हम चेक करें 192√3 जो हमारा आ रहा है दैट इज ऑप्शन थर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. लेट n ग्रेटर देन 2 be an integer. Suppose that there are n metro station in a city located along a circular path. तो ये बोला है कि कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह से और इसके ऊपर n मेट्रो स्टेशन है. ठीक है, इस तरह से, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है एंड सो ऑन. ऐसे n मेट्रो स्टेशन इसके ऊपर लोकेटेड है सर्कुलर पाथ के ऊपर. Each pair of station is connected by a straight line
बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। जैसे ये बोला ये स्ट्रेट ट्रैक से ऐसे कनेक्टेड है, सही है, 1 2 से स्ट्रेट ट्रैक से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, इस तरह से। ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। ये बोला जैसे 1 से 2 वाली जो है ना ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, जो मैंने ये एरो बनाए हैं तो इस तरह से ये ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। तो अगर मेरे से बात किया जाए कि यार ऐसी कितनी ब्लू लाइन होंगी, तो मैं बोलूंगा 1 2 3, टोटल हमारे पास कितनी आएंगी n। तो ब्लू लाइन जो हमारे पास है दैट विल बी n, ठीक है। तो n ब्लू लाइन्स है हमारे पास, ब्लू लाइन। वेयर एज रिमेनिंग पेयर ऑफ स्टेशन आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन्स। बोला बाकी जो पेयर है वो रेड लाइन से कनेक्टेड है। तो बाकी क्या है भाई, जैसे 1 जो है 2 से ना होके 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, ऐसे 2 जो है बाकी से हो जाए, या 1 में बोलूं 2 या n से ना होके बाकी किसी से भी हो जाए, ठीक है। तो यार इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कितने होंगे सर? तो हम क्या करते हैं, ऐसे अगर मेरे को पता करने हैं, ये इसको हमने कौन सी लाइन बोली हुई है, दैट इज रेड लाइन। तो रेड लाइन अगर मेरे को पता करनी है तो बेसिकली हमें ये पता करने की यार ये जो हमने एक पॉलीगॉन बनाया इसके डायगोनल कितने होंगे। तो हमें पता है कि अगर पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन की डायगोनल बतानी है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, NC2 - n। भाई n में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, लेकिन ये जो कंसेक्यूटिव वाले तुमने लिए हैं वो वाले हटा दो, तो NC2 - n के बराबर होगा। अब ये क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रेड लाइन इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन, जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन की 99 टाइम्स है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, NC2 - n इज इक्वल टू 99n, इसके बराबर है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है। तो बस अब सिंपली कैलकुलेशन बचा है मेरे पास, तो इसको सॉल्व कर लें। n इंटू n - 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 99n, ठीक है। आप देखिए ये n दोनों तरफ से कट रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं n - 1 - 2 इज इक्वल टू 99 इंटू 2। ये जो 2 था एलसीएम लिया और इस तरफ लिया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 201। यहां से हमारे पास n की जो वैल्यू आ रही है वो 201 के बराबर आ रही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन जो हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इक्वेशन cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इक्वल टू प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशन फॉर थीटा लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। तो सिंपल क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपके पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 है, ये 1 हो जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 4। माइनस को मल्टीप्लाई करें इस तरफ, तो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू sin 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए बताना है लैम्डा कहां से कहां तक होगा। तो हम देख रहे हैं sin 2 थीटा का स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। जब हम ये वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो जब हम यहाँ 0 डालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1। 0 पर कितनी आएगी, -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 डालेंगे तो ये हाफ होगा, हाफ माइनस 1 कितना होगा, -1/2। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा जो है यहाँ पर ये -1/2 से -1 से -1/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आएगी जब ये 0 होगा, और फिर मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, -1/2 होगी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 4 -1 to -1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन हमारा, अगेन सिंपल क्वेश्चन दिया है ये वाला। लेट fx बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f of -1 प्लस f of 2 इक्वल टू 0। हमें ये कंडीशन दे रखी है f of -1 प्लस f of 2 इक्वल टू 0 है। बोला है इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 3, एक रूट इस क्वाड्रेटिक का 3 है, अदर रूट लाइज इन द इंटरवल, तो जो दूसरा रूट होगा वो किस इंटरवल में होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक मान लीजिए fx है, उसका एक रूट अगर 3 है तो हम उसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस 3, और मान लिया मैंने दूसरा रूट इसका अल्फा है,
तो हम बोल सकते हैं x माइनस अल्फा, ये हमें पता है। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में हमें बोला नहीं था, इसलिए हमने इसको a ले लिया। अब जो ये बोला है वो कर दें, f ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा, a -1 -3 -1 माइनस अल्फा प्लस f ऑफ 2 a 2 - 3 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये आ गया। एक देखिए दोनों में से कॉमन आ जा रहा है तो इसको तो हमने हटा दिया। ये आ रहा है 4 अल्फा प्लस 1। यहां पे देखिए क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है माइनस, ये माइनस में अंदर ले गया तो प्लस अल्फा -2 इक्वल टू 0। ये आ गया। यहां से हमें दिख रहा है कि 5 अल्फा इज इक्वल टू -2 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -2/5। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। -2/5 हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये पूछ रहा है कि यार ये किस इंटरवल में आएगी, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा थर्ड जो ऑप्शन है -1 to 0 उस इंटरवल को ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फंक्शन R2R में डिफाइंड है और हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज f of x plus y इज इक्वल टू fx प्लस fy। ये रिलेशन दे रखा है। यहां पे हमें f of 1 की वैल्यू दे रखी है। ये बोला है कि जो f of 1 है दैट इज इक्वल टू 2 एंड एक हमें समेशन दे रखा है, वहां से हमें n की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें कि हमारा फंक्शन क्या आने वाला है। बहुत सिंपल तरीके से देखें तो ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम डायरेक्टली kx टाइप का बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमने x और y दोनों को 1 डाल दिया, तो हम बोलेंगे f of 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ f of 1। मान लीजिए x को 1 और y को 2 लिया तो f of 3 हो जाएगा, तो f of 3 इज थ्राइस ऑफ f of 1, ऐसे आ जाएगा, है ना। उस केस में ये f1 हो जाएगा, ये f2 होगा। f2 की वैल्यू हमें पता है तो थ्राइस ऑफ f of 1 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम f of 4 निकालें तो आ जाएगा 4 टाइम्स f of 1। यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हमें f of x बताना है तो f of x विल बी इक्वल टू x टाइम f of 1। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां पर f of 1 की वैल्यू 2 दे रखी है तो हम बोल सकते हैं 2x। हमारा जो फंक्शन आ गया ये 2x के बराबर आ गया। अब ये कह रहा है कि हमें gn बताना है। व्हाट इज gn? gn इज समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n माइनस 1 एंड f of k। f of k का मतलब क्या हो गया कि यहां पर x की जगह हम k डाल देंगे तो 2k, ये आ गया। एंड बोल रहा है ये gn की जो वैल्यू है अगर ये 20 के बराबर है, gn अगर 20 के बराबर है तो हमें यहां से n की वैल्यू बतानी है। चलिए तो ये 2 बाहर आ जाएगा समेशन से एंड समेशन ऑफ k क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 20। यहां से 2 से 2 कटेगा और हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू 5 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि n के लिए सॉल्व करेंगे तो जो नेचुरल वैल्यू आ रही है दैट इज 5 आ रही है। तो यहां से ऑप्शन ए दैट इज 5 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पे हमें एक कंडीशन दे रखी है एबीसी में, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 2। ये दे रखा है और एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें इसने बोला है कि a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a जो है वो किसके बराबर है, i के बराबर है। तो अंडर दिस कंडीशन हमें a b c, a इंटू b इंटू c की वैल्यू बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये निकाला जाए और देखा जाए यहां से हमारे पास क्या आता है। तो a ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, a b c हमें ऐसे दे रखा है, इसका ट्रांसपोज लेना है a b c। अगला क्या आएगा b c a और अगला क्या आएगा c a b, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो मैट्रिक्स दे रखा है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो वो मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है a b c b c a एंड c a b। ये बोला है जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। चलो, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और कंपेयर किया तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। और अगर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो वहां से हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगले में भी देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो बाकियों को भी जब कंपेयर करोगे तो ये दो कंडीशन हमें मिल गई।
अब इन दो कंडीशन की हेल्प से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ab। इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो यहां से हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए यहां पर जो हमें निकालना है वो वैल्यू दिख रही है, इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दें, समेशन ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी। ये आ गया। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो उठा के डाली जाए। तो हमें पता है कि ये वैल्यू तो 0 के बराबर है, हमें पता है समेशन ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, समेशन ऑफ ए बी की वैल्यू दो वैल्यू है यहां पर, आइदर +1 और -1, दो पॉसिबिलिटी है। इसकी वैल्यू हमें 2 दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और वहां से हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हम ये बोल सकते हैं 3abc विल बी इक्वल टू, अगर मैं माइनस को यहां लाऊंगा तो 3 के बराबर आएगा, और अगर मैं प्लस को यहां पर लाऊंगा तो 1 के बराबर आएगा। तो यहां से हमें ए बी सी की दो वैल्यू मिल गई, एक तो 1 मिल गई और एक 1/3 मिल गई। तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज, आइदर इट इज 1 और 1/3। अब ऑप्शन में हम देख लें कि कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें फोर्थ ऑप्शन 1/3 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन 1 कहीं भी नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन 4 को करेक्ट लेके टिक मार देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मोनोटोनिसिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया है। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में जनरली देता नहीं है, पहली बार इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहां पर आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1/x ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ये एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि ये कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज करेगा। अब अगर इसका आप डोमेन देखेंगे तो डोमेन में ही हमें नजर आ रहा है कि इसका जो डोमेन आ रहा है वो -1 से बड़ा है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इसके डोमेन में हम बोलेंगे -1 से ही हमेशा बड़ा रहेगा, और ऑब्वियसली 0 डोमेन में नहीं है। तो हम बोल देते हैं कि x इज ग्रेटर देन, या ऐसे बोलते हैं x इज बिलोंगिंग टू -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 इसमें से हमने हटा दिया, ये इसका डोमेन है। तो हमें इसके बीच में इसके नेचर के बारे में बात करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें। मोनोटोनिसिटी है तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, तो सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो यूवी रूल से डिफरेंशिएट किया तो -1/x² ln ऑफ 1 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x इंटू 1/x प्लस 1। एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा -(x+1) इंटू ln 1 प्लस एक्स, और यहां पर आ जाएगा प्लस एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 x² इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हम इस इंटरवल में बात करें तो देखिए नीचे वाली जो हमें वैल्यू दिख रही है ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। लेकिन सर इसके बारे में क्या कहें, इसके बारे में बोलना मुश्किल काम है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक नया फंक्शन ले लेते हैं hx। इसके बारे में अगर हमें पता चल जाए पॉजिटिव है नेगेटिव है, या यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तभी हम मोनोटोनिसिटी के बारे में बता पाएंगे। तो हमें नहीं समझ में आ रहा था इस इंटरवल में, तो हमने क्या किया, इसको एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया hx दैट इज इक्वल टू -(x+1) इंटू ln 1 प्लस एक्स प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें h डैश x, कितना आ जाएगा, -(ln 1 प्लस एक्स -1 प्लस 1) हमारे पास ये आएगा। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू -ln 1 प्लस एक्स, इसके बराबर आ रहा है। अब यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां ये इंक्रीज कर रहा है कहां ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर -1 से 0 है, x की वैल्यू अगर -1 से 0 है तो -1 से 0 में ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो h डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू मैं 0 से बड़े में देखूं
जीरो से बड़े में मैं देख रहा हूं, तो जीरो से बड़े में मेरे को क्या नजर आ रहा है कि जीरो से बड़े में ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो ये नेगेटिव आएगा, तो एच डैश एक्स नेगेटिव आया। इसके अलावा इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है। कौन सा फंक्शन? एच एक्स। अच्छा, अगर एच एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैंने एक्स को -1 से 0 में लिया है तो एच एक्स की वैल्यू एच ऑफ 0 से छोटी होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर यहां पे हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि एच एक्स की वैल्यू एच ऑफ 0 से भी छोटी होगी, यहां भी। क्यों? क्योंकि यहां डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है तो 0 पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों इंटरवल में हम ये देख रहे हैं कि एच एक्स की वैल्यू एच ऑफ 0 से छोटी है। व्हाट इज एच ऑफ 0? एच ऑफ 0 काउंट करोगे तो वो 0 है, सही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारा एच एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा। एच ऑफ 0 0 है, हमने यहां x की जगह 0 डाला तो एच ऑफ 0, यहां पे देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और ये 0 है ही, तो एच ऑफ 0 0, तो एच एक्स हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है। अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव था तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि -1 से इंफिनिटी में दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एपीजीपी पे पूछा गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, तो एक एपी है, उस एपी में टर्म्स कौन कौन सी हैं? A1 A2 अप टू A11। इसकी सम ऑफ 11 टर्म का मतलब क्या हो गया? 11/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 दैट इज 10D, ये 0 के बराबर है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से हमारे पास आ गया A1 इज इक्वल टू -5D। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। तो बोला है देन द सम ऑफ A1 A3 A5 A23, ये बताना है। यहां पे बस इसने क्या किया? A1 A3 A5 A23, तो यहां पे एक एक टर्म छोड़ के लिया है, तो जो हम पहले कॉमन डिफरेंस d बोल रहे थे इसका कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा बस। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें? 12 टर्म है, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला लगा दें फिर से, n/2 दैट इज 12/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 दैट इज 11 इंटू d कितना हमारा? 2D के बराबर है। यहां कॉमन डिफरेंस 2D है और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं। तो D की वैल्यू है हमारे पास -A1/5। ये हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बोला है इसकी जो वैल्यू है वो KA1 है, तो K की वैल्यू यहां से बेसिकली बतानी है। ठीक है, तो अब इसको बस सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। तो यहां से हम देख रहे हैं कि आएगा 6, 2A1 ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 10A1, यहां पर हो जाएगा -22A1 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बच रहा है 6 इंटू, देखिए 12 बच रहा है और A1 नेगेटिव में बच रहा है ये अपॉन 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसी के बारे में हमसे बात कर रहा है कि बोला है ये जो वैल्यू है KA1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू KA1। तो यहां से हम देख रहे हैं कि K जो है वो इसके बराबर है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि आ रहा है -72/5, तो -72/5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? सेकंड ऑप्शन। सो आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे हमें दे रखा है कि 3 + 2 √−54 होल रेज़ पावर 1/2 -3 -2 √−54 होल रेज़ पावर 1/2। ये बोला है कि ये आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू, यहां पर ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 इंटू √6। ठीक है, तो 9 था ना, तो 9 यहां पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू √6 और एक आयोटा की टर्म आ जाएगी √ ऑफ माइनस, ये आ जाएगा। दिस इज
इतना आ गया। वैसे ही अगला वाला क्या बन जाएगा अपना, यहां देखें 3 माइनस 9 बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा √6 आयोटा। तो एक वैल्यू जो है हमारी, हम देख रहे हैं कि प्लस के साथ आ रही है और एक वैल्यू माइनस के साथ आ रही है। अब ये लिखा क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए, अगर मैं a स्क्वायर लेता हूं 9, है ना, और इसका स्क्वायर लेता हूं 6 आयोटा का स्क्वायर लेता हूं, तो कितना आएगा, -6। तो 9 - 6 आ रहा है हमारे पास। तो बेसिकली ये जो है किसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 3 प्लस √6 आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 लिखा है। वैसे ही यहां पर ये जो वैल्यू लिखी है ये माइनस में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू होगा 3 माइनस √6 आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर जब करेंगे तो वो 3 आएगा, -2ab, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको अंडर रूट से बाहर निकाले, तो हमें पता है कि ये प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा फिर, तो यहां पर आएगा प्लस माइनस 3 प्लस √6 आयोटा, यहां भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर आएगा 3 माइनस √6 आयोटा। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। जब हम प्लस प्लस वाला केस लेंगे, प्लस प्लस वाले केस में हमारे पास ये 6 आएगा। जब मैं यहां पर प्लस और यहां पर माइनस लूंगा, तो मैं ये देख रहा हूं कि प्लस एंड माइनस लेंगे तो ये 3 वाली टर्म तो कट जाएगी, हमारे पास आएगा दूसरी टर्म आएगी 2 √6 आयोटा। फिर जब यहां माइनस लेंगे और यहां प्लस लेंगे, यहां माइनस और यहां प्लस लेंगे, तो ये आएगा -√6 आयोटा था, -2 √6 आयोटा, और जब दोनों माइनस लेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट में तो यही दो टर्म आ रही हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 √6 आयोटा, एक आ रहा है -2 √6 आयोटा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 1 यहां पर दिया हुआ है, दैट इज -2 √6 आयोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट्स का क्वेश्चन है, 1⁻∞ वाली फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, जब 0 डाल रहे हैं तो 10π/4 1 आएगा और 0 पर पावर जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग फॉर्म कौन सी है, 1⁻∞। तो लिखा हुआ है लिमिट x is tending to 0 10 of π/4 प्लस x होल रेज पावर 1/x। तो ऐसी फॉर्म को हम कैसे डील करते हैं, e की पावर fx - 1 इंटू gx। ये fx है और ये gx है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x is tending to 0 e की पावर fx - 1, इसको खोल के ही लिख रहा हूं। तो ये देखिए क्या आएगा, 1 + 10x डिवाइड बाय 10a + b का फॉर्मूला लगाया 1 - 10x -1 इंटू gx, दैट इज 1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x is tending to 0। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2 10x, नीचे आ जाएगा 1 - 10x होल रेज पावर 1/x, ये आ जाएगा। जब हम 0 डालेंगे तो 10x/x तो 1 को टेंड कर जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहां पर नीचे 1 आएगा तो e की पावर 2 बचेगा। सो आंसर इज e की पावर 2। e की पावर 2 कौन सा ऑप्शन हमारा, 4th ऑप्शन। सो आंसर इज 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। हमें एक कर्व दे रखा है और एट x = 0 पर हमें ये बात करनी है। तो हमें कर्व क्या दे रखा है, y = 1 + x टू की पावर y प्लस cos स्क्वायर sin इनवर्स x एट x = 0। तो 0 डालें इसमें, पहले हम देखें कि 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब हम 0 डालेंगे तो y = यहां 1 आ जाएगा, और 0 डालेंगे तो cos, ये 0 होगा, cos 0 कितना होता है, 1 हो गया, तो ये वैल्यू 2 के बराबर आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमें किस पॉइंट पे बात करना है, लेट अस सपोज द पॉइंट इज P, 0,2 पे बात करना है। तो 0,2 पे नॉर्मल निकालना है। तो पॉइंट तो पता चल गया, अब इसका डिफरेंशिएशन भी पता चलना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इस y को लिख लेते हैं 1 + x टू की पावर y प्लस cos स्क्वायर अंडर रूट ऑफ,
इसको ऐसा करें, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स, इसको ऐसे लिखो, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ओके, अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो ये तो हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू ई की पावर में लिख दो, e की पावर 2y ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते आराम से हो जाएगा, तो हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, यही आएगा, यही का मतलब ये है 1 प्लस एक्स टू की पावर y, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y डैश ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y 1 प्लस एक्स। यहां पर हम करेंगे तो ये आएगा 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये आएगा -2x, आपके पास ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें 0 पर बताना है कि क्या होगा, तो 0 पर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 0 डाल दो एंड y की वैल्यू 2 डालो। देखें y डैश कितना रहा है, y डैश 0 विल बी इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 डालेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आएगी और नीचे 1 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहां पर 0 आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये 4 बचेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1/4। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/4 x माइनस 0, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लें तो कितना दिख रहा है यार, 4y माइनस 8 प्लस एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ रही है, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, सेकेंड ऑप्शन, सो आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि हमारे पास एक हाइपरबोला है, इक्वेशन क्या दे रखी है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हाइपरबोला वाली फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला दे रखा है, और एक एलिप्स दे रखी है, एलिप्स को भी हम लिख लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। यहां पर ये इनकी इसेंट्रिसिटी को रिलेट करना चाहता है, तो हमें पता है कि हाइपरबोला की जो अगर हमें इसेंट्रिसिटी बतानी है तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आएगा। और अगर इस इलिप्स की बात करें तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को लेटर सपोज मैंने ई बोल दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर बेसिकली बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोला है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √5 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो हम ये बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला स्क्वायर है, सॉरी, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 टाइम √5 टाइम दे रखा था, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ई स्क्वायर। चलो अब ये वैल्यू रख दिया जाए, तो यहां पर देखें कि 1 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, 10 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 10, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर कितना है, 5 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर कितना है 5, आपके पास ये आ गया। यहां से देखें क्या आ रहा है यार, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2/3 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, एलिप्स के लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2b² बाई ए,
लेकिन वो किसके लिए होती है? जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है। यहां तो उल्टा है, यहां बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a² बाई बी। वैल्यू डालो भाई, ए स्क्वायर कितना है इसका? 5 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 × 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन बी कितना है? √5। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो ये वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया? 2/3 डालेंगे तो 4√5 अपॉन 3 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4√5/3 के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। 4√5/3 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मैथमेटिकल रीजनिंग का है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन टॉटोलॉजी होगा। ठीक है, तो कई बच्चे ट्रुथ टेबल से करते हैं, लेकिन ट्रुथ टेबल इसमें अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी है उनकी हेल्प से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। तो पहला ऑप्शन देखें क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ पी एंड विथ P और Q implies that Q। ठीक है, हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? नेगेशन ऑफ P एंड P और नेगेशन ऑफ P एंड Q implies Q, ये आ जाएगा। नेगेशन ऑफ P एंड P, P का नॉट P के साथ एंड करते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन आता है या फैलेसी बोल सकते हैं हम इसे, तो ये C हो जाएगा। C का और किसी से भी करोगे तो वही आता है हमारे पास, तो हम बोलेंगे नॉट P एंड Q इंप्लाइज Q। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलते हैं? P इंप्लाइज Q अगर लिखा होता है, P इंप्लाइज Q को क्या लिखते हैं हम? नॉट P और Q, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो होगा नॉट ऑफ नॉट P एंड Q और Q, इसका नॉट और Q, तो ये लिख दिया। नॉट को अंदर ले जाए डी मॉर्गन लॉ से, तो हम क्या बोलेंगे? P और नॉट Q और Q। यहां पे एसोसिएट करें इसको, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू P और नॉट Q और Q। ये क्या होता है? टॉटोलॉजी। और टॉटोलॉजी का किसी से भी और करोगे तो आपके पास टॉटोलॉजी ही आता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक प्लेन दे रखा है जो 3,1,1 से पास हो रहा है और 2 हमें पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं उस प्लेन के ऊपर। तो अगर हमें एक पॉइंट और 2 पैरेलल वेक्टर दे रखा होता है तो हम बोलते हैं जो प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? x-3 y-1 z-1। पैरेलल वेक्टर के डियास लिखो 1 -2 2, इसका क्या होगा? 2 3 एंड -1। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये बोला है कि ये जो प्लेन है हमारा, ये अल्फा -3 5 से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसमें उठा के डाल दो। तो अल्फा डालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा -3, y की वैल्यू -3 डालनी है तो ये -4 हो जाएगा, और z की वैल्यू 5 डालनी है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां डियास क्या आएंगे? 1 -2 2, और ये होगा 2 3 -1 इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन करके अल्फा निकालना है बस हमें, तो सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा अल्फा -3 इनटू ये आ जाएगा 2 -6, यहां पर +4 आएगा और ये वैल्यू आएगी -1 -4। ठीक है, यहां पर आएगा +4, ये वैल्यू आ जाएगी 3 और +4, आपके पास ये आएगा दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया अल्फा -3 इंटू -4, यहां पर आ गया 4 इंटू -5, यहां पर आ गया 4 इंटू 7। 4 तो देखो सब में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू अल्फा -3, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो अल्फा इक्वल टू 5 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है कि E1 E2 E3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 जो है वो 0 दे रखा है। हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है P ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट अपॉन E1, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पर आएगा P E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश अपॉन P1। ठीक है, वेन डायग्राम से समझे तो ये क्या कह रहा है? वेन डायग्राम से ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 इवेंट है E1 E2 E3, E1 E2 E3, तो ये बोल रहा है हमें ये चाहिए E1 E2 E3, हमें ये वाला रीजन चाहिए। E1 में है, E2 में नहीं है, E3 में नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज P1 माइनस, इसमें से क्या हम घटाएं? PE1 इंटरसेक्शन E2, और क्या घटाएं? PE1 इंटरसेक्शन E3, और इसमें ये वाला हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या है? PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अपॉन नीचे हमारे पास आएगा PE1, तो PE1 से डिवाइड करेंगे अपॉन PE1। अब यहां पे देखिए तो हमें इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 की, और ये बोल रहा है E1 E2 इंडिपेंडेंट E1 है, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये जैसे PE1 है, सेकंड को क्या लिख सकता हूं? इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या लिखता हूं? PE1 इंटू PE2, यहां पर क्या आएगा? PE1 PE3 अपॉन PE1। यहां पे देखिए PE1 कट जाएगा ऊपर नीचे से, बचेगा क्या? 1 माइनस PE2 माइनस PE3। हमें जो ऑप्शन चाहिए उस हिसाब से देखें भाई क्या चाहिए। तो अगर 1 माइनस PE3 को क्या लिख सकता हूं मैं? PE3 का कॉम्प्लीमेंट माइनस PE2, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां से ऑप्शन 1 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहां पे हमें एक एक्स मैट्रिक्स दे रखा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का ट्रांसपोज। बेसिकली एक रो मैट्रिक्स दे रखा है, उसका ट्रांसपोज लेना है। एक कंडीशन दे रखी है पी एक्स इक्वल टू 0, और एक्स वाई जेड में एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोला है देन द सेट ऑफ देन द सेट ए इज सिंगलटन। बोला है कि सेट ए में ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे अपने को ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो इसने कंडीशन बोली है वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारे पास पी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी आएगा 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 इंटू -3 प्लस 36 माइनस 2 इंटू -18 -3 प्लस 1 इंटू यहां पे हमने गड़बड़ किया है, यहां पर आएगा +2, ये आ जाएगा +2 +4। ठीक है, -2 के साथ, और 1 के साथ क्या आएगा? -18 -3। ठीक है, आपके पास ये कैलकुलेशन आ रही है। तो यहां पर ये आ रहा है -33, इसको हम काउंट करें तो हमारे पास आ रहा है 21, और इसको काउंट करें तो कितना आ गया हमारे पास? 6 12। तो हमारे पास ये -33 आ गया। तो +33 एंड -33 डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ओके, तो यहां पर बोला ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है P इंटू एक्स, तो P इंटू एक्स क्या आएगा हमारे पास? डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा हूं,
P को बेसिकली x क्या है हमारे पास, x हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। पी एक्स इक्वल टू 0 लिखा है तो वहां से ये इक्वेशन आएगी x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। अगले जब इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली यहीं से कर दे रहा हूं, तो यार माइनस 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 4z दिस इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास x प्लस 9y माइनस z इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2y प्लस z आ गया, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z आ गया, एंड x प्लस 9 माइनस z इक्वल टू 0 आ गया। अब बेसिकली अगर हम देखें कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने का मतलब है ये हमारी जो होमोजेनियस है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हम ऐसा करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमने बोला y की वैल्यू लैम्डा ले लिया। अब मान लीजिए हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो y की जगह लैम्डा डाल के मैंने 1 एंड 3 को जोड़ा तो 1 प्लस 3, यहां से हमें क्या मिलेगा, x प्लस x कितना हो गया 2x, और इसकी वैल्यू तो हमने लैम्डा ली थी प्लस 11 लैम्डा, y की वैल्यू लैम्डा ले ली थी तो ये 11 लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 11 लैम्डा बाई 2। x की वैल्यू 11 लैम्डा बाई 2 आ गई, x की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, माइनस 11 लैम्डा बाई 2, x की वैल्यू डाल दिया प्लस 2 लैम्डा, y की वैल्यू लैम्डा थी प्लस z, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें z मिल जाएगा, तो z कितना मिल गया, जब हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 लैम्डा, तो यहां पर ये आ जाएगा 7 लैम्डा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो हमें y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिल गया, x इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिल गया, z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिल गया। अब हम इस कंडीशन में x y z वाली वैल्यू में डाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 121 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एंड z स्क्वायर, तो z स्क्वायर हमारे पास आएगा 49 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 के बराबर। यहां से देखिए 1 के बराबर है, यहां से देखिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा विल बिकम प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो हमें वैल्यूज दे रखी थी, तो 121 बाई 4 प्लस 1 प्लस 49 अपॉन 4 ये। तो यहां से हम देख रहे हैं लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। लैम्डा की 2 वैल्यू आने का मतलब है कि x y z के ऐसे कितने पेयर मिलेंगे, 2 पेयर मिलेंगे। तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2x। तो बेसिकली ये 2 इनइक्वलिटी हैं। ठीक है, ये जो इनइक्वलिटी है बेसिकली एक पैराबोला से रिलेटेड है और ये जो इनइक्वलिटी है लाइन से रिलेटेड है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो पहली इनइक्वलिटी है इसमें ये जो रीजन है ये पैराबोला के अंदर का रीजन है, और ये y इक्वल टू 2x वाला, y इज लेस देन इक्वल टू 2x वाला रीजन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला की बात करें तो हमारे पास बेसिकली एक पैराबोला बना रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, और ये बोला है इस पैराबोला के अंदर का हिस्सा होगा, मतलब ये वाला रीजन जो होगा वो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये वाला रीजन हमारे पास आएगा। अब मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली एक लाइन है y इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये ओरिजिन से एंड 0,0 एंड कहां पे काटेगी, ये दिख रहा है कि 2 पर वैल्यू 4 आएगी, दोनों की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 2,4 हो जाएगा। ये है हमारे पास कहानी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि यहां पर अब अगर हमें ये पता करना है कि सर इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है,
तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट, जैसे यहां पर देखो कोई पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट होगा वो 1,0 होगा, तो मैंने इसमें क्या किया 1,0 डाला, तो 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन के नीचे का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस एरिया बॉन्डेड की बात करना चाह रहा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है कि इफ द लाइन y इक्वल टू अल्फा, कोई लाइन है y इक्वल टू अल्फा, हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू अल्फा, ये y इक्वल टू अल्फा जो है डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन R इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बोला ये जो आपने रीजन ड्रॉ किया ना, ये y इक्वल टू अल्फा इसको 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो हम क्या कहते हैं, चलो यहां पे हम एरिया बॉन्डेड जो लेंगे, ये जो पूरा एरिया बॉन्डेड लेंगे वो y एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो y एक्सिस के अलोंग अगर हम लेंगे तो यहां पर हम जो फंक्शन की बात करेंगे, देखो ये क्या लिखा है x इज इक्वल टू रूट वाई, और यहां पर क्या लिखा है x इज इक्वल टू वाई बाई 2, इसके अलोंग लेंगे। तो हम बोलेंगे ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये क्या हो जाएगा, पैराबोला के अंदर का हिस्सा, और उसमें से हम लाइन वाला हिस्सा घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा एरिया बॉन्डेड इन द रीजन 0 to 4। यहां पे हम y की लिमिट लेंगे 0 से 4 तक, y की लिमिट लेंगे दैट इज 0 to 4। ठीक है, तो ये हमारे पास y की लिमिट आ गई। अब इसमें हमें एरिया निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस वाई बाई 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, अब लिमिट हम 0 to 4 ना लेके y की लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 to अल्फा। 0 to अल्फा वाला जो हमारा एरिया है, ये एरिया उसका ट्वाइस है, तो ट्वाइस लिख देंगे किसका, अंडर रूट ऑफ y माइनस वाई बाई 2 इंटू डी वाई। इस वाले एरिया का ये बोल रहा है कि ट्वाइस है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इस एरिया को कैलकुलेट करें और यहां से अल्फा में जो भी रिलेशन आ रहा है वो निकालने की कोशिश करें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y रेस पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 to 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां पर भी यही आएगा वाई स्क्वायर, वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और यहां पर वैल्यू आएगी 0 to अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर ये वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा अंडर 2 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 16/3, तो ऊपर चला जाएगा तो ये 16/3 हो जाएगा। यहां पर जब हम 4 डालेंगे तो ये वैल्यू 4 आएगी, -4 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा ट्वाइस ऑफ, यहां पर अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए तो आ जाएगा ट्वाइस 2 डिवाइड बाई 3, अल्फा की वैल्यू 3/2 आएगा पावर में, और यहां पर हम जब वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4, 0 डालेंगे तो लोअर लिमिट में 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगी कहानी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 16 4/3 इज इक्वल टू 2, एलसीएम ले लो तो 2/12, यहां पर आ जाएगा 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो कैंसिल आउट करो, यहाँ जो हो रहा है ये 2 से 2 कटा, यहाँ 2 आएगा, 3 से 3 कटा, यहाँ 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 अल्फा की पावर 3/2 है यहाँ, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। चलिए अब मैच करवाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ मैच हो रहा है। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा की पावर 3/2 प्लस 8, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले dy/dx लिख लें, तो हमारे पास लिखा है dy/dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले y/x वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 2 कट जाएगा, ये आएगा y/x, और अगला आ जाएगा 1/2 y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम y/x होमोजेनियस में क्या करते हैं, y/x को t लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू xt, डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज इक्वल टू t प्लस x
डी टी बाई डी एक्स। चलो अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें होमोजेनियस में, तो हमारे पास आएगा टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया। और y बाई एक्स की जगह तो t आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर, t से t कैंसिल आउट हो गया। यहां से हम क्या कहेंगे अगले स्टेप में कि सर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 2 को भी द लो, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आएगा 2 माइनस 1/t, यह आ जाएगा इज इक्वल टू एल एन एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। अब ये c की वैल्यू निकालने के लिए हमें दे रखा है कि 1 पर वैल्यू 2 है। ठीक है, पहले इसको t को y बाई एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2, t की वैल्यू कितनी थी y बाई एक्स, तो 2x बाई वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब जब हम 1x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो ये बोल रहा है y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 डालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू जब 2 आएगी ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/2, 2 से 2 कटेगा तो ये -1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है, y विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा -2x अपॉन एल एन एक्स -1, ये आ गया। माइनस को चाहे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि हमें 1/2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ 1/2 निकालना है, तो fx जो है वो फिर से लिख लेते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एल एन एक्स, ये आ गया। तो f ऑफ 1/2, x की जगह 1/2 डालो तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एल एन ऑफ 1/2। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सेकंड आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एल एन 2, एल एन 1/2 को क्या लिख देंगे 1 प्लस एल एन 2, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ये बोला है कि आपको ये जो सीरीज है x प्लस के ए, अगली दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू ए एंड सो ऑन, ये सीरीज दे रखी है 9 टर्म्स तक, 9 टर्म्स। ये जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में हमें बोला इसका सम हमें पता है, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं और फिर इसे कंपेयर करके वहां से हमें ये के की वैल्यू बतानी है, तो देखेंगे क्या आएगी। तो पहले जो मेरे को टर्म दिख रही है, ये टर्म्स दिख रही हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली, तो ये सीरीज लिख लें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 9 टर्म्स। ठीक है, पहले तो हमारे पास ये आ गई। फिर हमारे पास देखिए के ए वाली टर्म आ रही है, ये भी 9 टाइम्स आ रही है, तो ये हो जाएगा 9 के ए। भाई के को 9 बार जोड़ेंगे तो 9 के ए हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और सीरीज आ रही है 2a आ रही है, फिर 4a आ रही है अगली टर्म देखिए तो, फिर 6a आ रही है, और ये जो सीरीज है बेसिकली 0a 2a ऐसे आ रही है। तो अगर मैं 2a से ले रहा हूं तो ये सिर्फ 8 टर्म्स तक आएगी। कितनी टर्म आएंगी 8 टर्म्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम बताना है। तो इस जीपी का सम बताएं, तो जीपी का सम क्या होगा a इंटू आर की पावर n -1 ऑब्लिक आर -1। 9 के तो हमने पहले ही जोड़ लिया है, अब इसमें से 2a कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3, कितनी टर्म बचेंगी 8, है ना। तो 8 टर्म का सम जोड़ना है, तो क्या आएगा 8 इंटू 9 अपॉन 2। ठीक है, आपके पास ये आएगा, तो देखो ये तो कट जाएगा 2 से 2, तो ये हो जाएगा 72। एलसीएम ले यार यहां पर, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 9 -1 प्लस 9k प्लस 72 इंटू ए इंटू x -1, ये एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन x -1। तो हमारे हिसाब से सम की वैल्यू ही आ गई, जबकि इसके हिसाब से सम की वैल्यू क्या है x की पावर 10 माइनस x -1 इंटू ए, और इसकी जगह देखिए वहां पर 45 लिखा हुआ है, तो
तो इसका मतलब क्या आएगा कि 9k प्लस 72 इज इक्वल टू 45 होगा। ठीक है, तो यहां से हम k निकाल रहे हैं, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है -3, तो k इक्वल टू -3 हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि दो पॉइंट है और वो सेम साइड ऑफ द लाइन है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, लेट अस सपोज मैं नाम ले लेता हूं P 1,2 ले लिया एंड Q साइन थीटा कॉस थीटा, जो ये पॉइंट थे इनका नाम ले लिया मैंने P एंड Q। अगर ये लाइन के सेम साइड होते हैं तो हम बोलते हैं लाइन में Q डालो और लाइन में P पॉइंट डालो, ये जो रेशियो आना चाहिए दिस शुड बी पॉजिटिव क्योंकि ये सेम साइड में। ठीक है, तो अब ये वैल्यू उठा के डाल दो लाइन में, तो लाइन में जब हम ये डालेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा एक्स प्लस लाइन क्या थी हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें ये उठा के डाला जाए तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहां जब हम रखेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 + 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको दोनों तरफ 1/√2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस π/4, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिखा है इज ग्रेटर देन 1/√2। तो यार 1/√2 से बड़ा कब होगा, अगर 0 से पाई में हम बात करें तो हम बोलेंगे सर थीटा प्लस π/4 की वैल्यू π/4 से बड़ी हो और 3 π/4 से छोटी हो। तो यहां से थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, π/4 घटाएंगे तो 0, π/4 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा और इसमें से π/4 घटाएंगे तो π/2 आ जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा न्यूमेरिकल टाइप है, स्टेट्स का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे हमें क्या बोल रहा है कि B1 B2 B11 आर इन इंक्रीजिंग AP। क्वेश्चन नंबर 21, B1 B2 डैश B11 ये इंक्रीजिंग AP है, ठीक है, और बोला वेरिएंस जो है वो 90 के बराबर है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, xi समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11, ये 90 के बराबर दे रखा है। तो बोला कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP क्या होगा, AP का हमें कॉमन डिफरेंस इस केस में बताना है कि AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम ये करें कि पहले x बार निकालें। x बार का मतलब क्या होता है कि यार हम सबको जोड़ें, मान लो पहली टर्म B1 है तो ये तो B1 हो गया, अगली टर्म होगी B1 प्लस D, अगली टर्म होगी B1 प्लस 2D एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे हम, B1 प्लस 10D तक डिवाइड बाय टोटल टर्म कितनी है 11। तो B1 भी 11 बार लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं B1 प्लस D, ये क्या आएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 11, ये आ जाएगा। तो 11 से 11 कटा तो ये 5D आ जाएगा। तो या यहां लिख दें B1 प्लस 5D, आपके पास ये आ गया। अब xi क्या था, ये इंडिविजुअल वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे हर इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे B1 में से ये घटाएंगे, B2 में से ये घटाएंगे, B3 में से ये घटाएंगे और फिर सबका स्क्वायर करते जाएंगे। तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन 11, ये वैल्यू कितनी आएगी, जब इसमें से घटा के स्क्वायर करोगे तो आएगा 5D स्क्वायर, अगला क्या आएगा 4D स्क्वायर, अगला क्या आएगा 3D स्क्वायर, 2D स्क्वायर, D स्क्वायर, और फिर यही कहानी रिपीट हो जाएगी। एक्चुअली एक 0 आ जाएगा और फिर यही D स्क्वायर 2D स्क्वायर आएगा, तो ये 2 बार आएंगे डिवाइड बाय 11, ये कहानी आ गई। इसमें से देखिए सब में से D स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, तो ये आ गया 2D स्क्वायर अपॉन 11 और अंदर क्या आएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, और ये जो वैल्यू है हमें 90 के बराबर दे रखा है।
दिस इज इक्वल टू 90। चलो अब ये सम हम देखें कितना आ गया, तो ये आ गया 30 और यहां पर आ गया हमारे पास 25, 30 एंड 25। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 55, तो 5 बचेगा, वो जो है 10 बनेगा, तो यहां 9 आ जाएगा यार। ये वैल्यू बेसिकली 55 आ रही है, तो यहां 5 बचेगा, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 से 10 कट गया तो 9 आ गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो यहां से डी की वैल्यू +-3 आ गया। लेकिन इसने क्या कहा था कि हमारी एपी जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब प्लस वाला लेंगे तो डी इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 6 k टाइम्स कॉस इनवर्स, और इनवर्स के अंदर लिख रखा है 3/5 cos kx माइनस 4/5 sin kx, ये लिख रखा है। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, kx। तो ऐसा करते हैं कि जैसे ये जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मैं cos अल्फा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं cos अल्फा, तो 3/5 अगर cos अल्फा है तो 4/5 क्या होगा sin अल्फा के बराबर होगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 6 k टाइम्स cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला बनेगा cos अल्फा प्लस kx, ये आ जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल बी समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 6 k cos इनवर्स ऑफ cos, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी अल्फा प्लस kx, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बोल दिया हमने, तो ये kx के बराबर आ गया। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये y है, इस y को x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y डैश दिस विल बिकम k इक्वल टू 1 to 6, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा k स्क्वायर, तो बस ये बचेगा, है ना। तो हमें k स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो k स्क्वायर की वैल्यू, इसको x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। ठीक है, बस k स्क्वायर को इसको इंटीग्रेट करो। अब बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करना है एट x इक्वल टू 0, तो हमने जब डिफरेंशिएट किया तो भाई k स्क्वायर है, अब ये x से इंडिपेंडेंट है तो 0 डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका समेशन बताना है, तो समेशन ऑफ k स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 6 स्क्वायर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज 13 डिवाइड बाय 6, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 7 इंटू 13 दैट इज 91, तो इसका आंसर आ जाएगा 91। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 23 वेक्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं a एंड b, ए वेक्टर ले लिया, इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 1 1 1, बी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें बी के दे रखे हैं 2 1 3। अब बोला एक पॉइंट P है जो इसको λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 λ + 1 2 λ + 1 अपॉन λ + 1 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ गया पी का पोजीशन वेक्टर। अब आगे क्या बोला है इसने बोला है OB डॉट OP निकालना है। OB तो ये रहा हमारा, तो OB डॉट OP ये वेक्टर निकालना है। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों को डॉट करना है, इन दोनों को डॉट करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1।
ठीक है, थ्राइस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। तो यहां से हम देखें क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 4, ये है 9, तो ये 14 लैम्डा हो जाएगा, 14 लैम्डा, और प्लस 1 में क्या कांस्टेंट की टर्म क्या क्या आएगी, यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, 5 और एक 6, 2 3 और 3 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर क्या बोल रहा है, ओ ए क्रॉस ओपी निकालना है, तो ओ ए क्रॉस ओपी निकालना पड़ेगा। तो ओ ए क्रॉस ओपी पहले ये निकाला जाए, तो कैसे निकालते हैं, ओ ए क्रॉस ओपी, इनका क्रॉस करना पड़ेगा, आई जे के, ओ ए क्या है 1 1 1 और पी क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यहां पर आएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 1 बोल दें यार, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1, और यहां पर वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ गया। सिंप्लीफाई करें इसको तो कितना आ जाएगा, आई इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस जे इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस के के साथ क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस आई कैप जे कैप एंड के कैप के साथ क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें और बोल रहा है मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर निकाला, ओ ए क्रॉस ओपी निकालना है, ओ ए क्रॉस ओपी के मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जब लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस लैम्डा, तो वो भी लैम्डा बन जाएगा, या लिख लो माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये जो बोल रहा है ये पूरी वैल्यू उठा के जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसमें डालें, तो क्या बोल रहा है, ओ बी डॉट ओ पी माइनस थ्राइस ऑफ ओ ए क्रॉस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू पूरी उठा के डालें, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई, माइनस थ्राइस ऑफ, ये वैल्यू लिखी जाए तो यहां पर देखो कितना आ रहा है 4 5 6 6 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ऐसा आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 6 आ गया। तो बेसिकली आपको लैम्डा में क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, तो यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 आ जाती है और एक इसकी वैल्यू आ जाती है 8/10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 वैल्यू आ जाती है, तो यहां से आप देखेंगे कि लैम्डा इक्वल टू 8/10 जो 0.8 है, क्योंकि लैम्डा 0 तो हो नहीं सकता, रेशो में बोला है कि लैम्डा जो है 0 से बड़ा है, दे रखा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है 0.8 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। क्वेश्चन नंबर 24 बाइनोमियल का क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है कि आपके पास इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + 1/x की पावर n, और बोला है इसकी 3 कंसेक्यूटिव टर्म, इसकी 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट जो हैं आर इन द रेशियो 2:5:12। कोफिशिएंट क्या होंगे इसके, एनसीआर होगा, है ना, कोई भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, एनसीआर। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट अपन क्या लिख सकते हैं, एनसीआर -1, अगला क्या ले सकते हैं एनसीआर, अगला क्या ले सकते हैं एनसीआर +1। जरूरी नहीं आप एनसीआर +1 एनसीआर +2 भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ये बोला है दिस इज इक्वल टू 2:5:12, ये दे रखा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एनसीआर -1
अपॉन एनसीआर, ये 2/5 है। चलो इसको कैलकुलेट करें कि दिस इज इक्वल टू 2/5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इंप्लाइज दैट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r/n-r+1, ये वैल्यू 2/5 दे रखी है। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r+1 और नीचे भी लगा के कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखें, यहां से हमारे पास आ रहा है 5r + 2r 7r इज इक्वल टू 2n+2, आपके पास ये आ गया एक इक्वेशन। इन दोनों से क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों से आएगा एनसीआर अपॉन NCR+1, ये दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 5/12, ये 5/12 के बराबर दे रखा है। यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको भी इसी तरह से फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा r+1 अपॉन, यहां पर आएगा n-r। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 5/12, ये आ गया आपके पास। तो यहां से हमारी n और r की वैल्यू क्या आ रही है, तो 12r + 5r कितना हो गया, 17r + 12 इज इक्वल टू 5n आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। r और n में कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर बोला है देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, तो हम n के लिए सॉल्व करेंगे। तो n के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो 118 आ जाएगी, तो हमारा आंसर इसका जो आएगा 118 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली पहले हमें इसको टुकड़ों में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x की बात करें। 3x की अगर हम बात करें तो 3x की इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है इन द इंटरवल 1 से 2, वो हमें सोचना पड़ेगा। तो देखो 3 की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 बनेगा और 2 डालोगे तो कितना बनेगा, 6। तो 3 से 6 में क्या क्या हो सकता है, पहले हमें वो टुकड़े लिखने पड़ेंगे। तो 1 से लेके 3 से लेके, जब 1 डालोगे तो 3 आएगा ना, 3 से लेके 4 हो सकता था, या तो 3x की वैल्यू 4 से लेके 5 हो सकती है, या तो 3x की वैल्यू इंटीजर वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, तो सर या तो 3 से 4 लाई करेगा, या 4 से 5 लाई करेगा, या 5 से 6 लाई करेगा, क्योंकि अपर लिमिट इसकी कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है x की। तो 3x की अपर लिमिट कहां तक जाएगी, 6 तक जाएगी, तो 5 से 6 आएगा। ठीक है, तो इन इंटरवल में हम इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो कहां से कहां तक करेंगे कि x की वैल्यू किसके बीच में आ जाए, 1 से लेके 4/3 आ जाए, या x की वैल्यू 4/3 से 5/3 आ जाए, या x की वैल्यू 5/3 से 2 आ जाए। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 से 4/3 होगी उस केस में इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x 3 आ जाएगा, इस केस में 4 आ जाएगा, और इस केस में 5 आ जाएगा। ये केसेस बनेंगे। अब बस इस इंटीग्रेशन को खोल के देखते हैं अपन। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लें इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4/3 mod of 2x minus 3 dx। अगला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 से 5/3 mod of 2x minus 4 into dx। एंड अगला आएगा 5/3 से 2, क्या लिखेंगे, mod of 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x की जगह 5 इस वाले इंटरवल में इंटू dx। अब मॉड को खोला जाए तो इस इंटरवल में हम ये देख रहे हैं कि 3 बड़ा होगा और 2x वाली वैल्यू छोटी होगी, तो इसको ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4/3 3 minus 2x इंटू dx प्लस 4/3 to 5/3 4 minus 2x इंटू dx प्लस 5/3 to 2 5 minus 2x into dx। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 से 4/3 3 dx, 4/3 से 5/3
4 dx एंड ये आ जाएगा 5 dx आएगा ना, 5 टाइम 5/3 से 2 dx एंड 2x वाली टर्म क्या होगी, उनको एक साथ कर लो, माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से 2, तो सीधे मैं लिख देता हूं 1 से 2, पूरा इंटरवल ले लेते हैं 1 से 2, यहां कोई डिसकंटिन्यूटी तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x dx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख दो, तो ये आ जाएगा 3, दिस इज 4/3 माइनस 1, 4, 5/3 माइनस 4/3 प्लस 5, 2 माइनस 5/3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू, यहां पे देखो क्या आएगा 1/3 प्लस 4 इंटू, यहां पर क्या आएगा 1/3 और 5/2 माइनस 5/3। यहां कुछ गड़बड़ लिखा है शायद, 4/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 4/3, 2 माइनस 5/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 5 इंटू 1/3, ये आ जाएगा एंड माइनस 2, ये आ जाएगा 2 से 2 तो काट देते हैं हम लोग, यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक है, यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ये 3 आ गया, देखिए यहां पर ये वैल्यू 1 आ गई और ये जो वैल्यू आ रही है 5, 4, 9, 9 आ गया और 9 में ये 3 आ गया, एक ये चला गया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो एक आ गया,